Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is introduction to biology. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं कि जो बायोलॉजी वर्ड है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसकी डेरिवेशन हुई और उसके बाद इसमें क्या क्या स्टडी की जाती है बायोलॉजी के अंदर। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन जो बायोलॉजी का है, बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन से पहले बात कर लेते हैं हम साइंस की। साइंस लैटिन वर्ड साइंसिया से अखज किया गया है, डिराइव किया गया है। एक लातीनी जुबान का लफ्ज होता है साइंसिया, जिसका मतलब क्या होता है नॉलेज। लातीनी जुबान में साइंसिया लफ्ज होता है जिसका मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज डायरेक्टली क्या है, साइंस ही तो है। अब ये साइंस जो होती है इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, किस तरह साइंस फंक्शन करती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, मुशाहिदा किया जाता है, चीजों को देखा जाता है, बगौर उनका मुतालिया किया जाता है। फिर की जाती है बेटा हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती है, एक सोच बनाई जाती है, कोई भी चीज आपने ऑब्जर्व की है, देखी है, उसके बाद आप उसके मुतालिक हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो हाइपोथेसिस आपका सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। मीन्स जो आपके ख्याल में तखय्युल में आया है, जो बात लॉजिकली कुछ बनती जुड़ती हो, वो आप उसका हाइपोथेसिस बना लेंगे। अब वो हाइपोथेसिस जो आपने बनाया, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब तो ये प्रूव हो चुका है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये तो बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। अब अगर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, एक बंदे ने हाइपोथेसिस बना लिया, तो इसके लिए फर्दर क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। मच्छर से आदमी को कटवाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा आया कि इस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है या नहीं होता। वो तो हमें हार्ड एंड फास्ट पता ही है, मलेरिया के बेसिक रीजन होते ही मच्छर है। ये तीन बेसिक चीजें होती हैं साइंस में। ऑब्जर्वेशन की जाती है, हाइपोथेसिस बनाया जाता है फिर ऑब्जर्वेशन का, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और फिर वो बन जाती है थ्योरी या लॉ। ये साइंस के आगे फर्दर डिटेल है। बट हम जो इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी की। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स का मुतालिया किया जाता है। बायोलॉजी दो अल्फाज, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ग्रीक जुबान का लफ्ज है बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ। मीन जिंदगी का मुतालिया जब किया जा रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी की स्टडी की जा रही है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस, ग्रीक जुबान में लोगोस लफ्ज होता है। लोगोस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग, वजह भी। ये जो लाइफ है ये क्यों है, किस तरह है, क्या क्या चीज इसको इफेक्ट कर सकती है। आपको पता है कि ये जब साइंस स्टार्ट में बनी थी तब बस जस्ट साइंस ही होती थी, तब कुछ नहीं होता। ये केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फिजिक्स ये बाद की बातें हैं। इतनी ब्रांचेस बनी क्यों, बायोलॉजी की स्टडी से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी से पहले जो सिर्फ साइंस ही थी तो वह साइंस ही क्यों थी, और उसके बाद इतनी ब्रांचेस क्यों बनी। पहले जो नॉलेज था वो बहुत कम होता था, इतना ज्यादा नॉलेज, इतने ज्यादा कवानीन और इतनी ज्यादा तहकीक नहीं हुई थी। ये सब कुछ एक ही ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता था जिसको कहते थे साइंस। ये मुतालिया किया जा रहा था, साइंस है। फिर वक्त के साथ साथ तहकीकात हुई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हाइपोथेसिस बने, और बहुत सारी रिसर्च के बाद डाटा हो गया बहुत ज्यादा। अब ये सारा कुछ एक साथ रखना मुश्किल हो गया था, इसलिए इन सबको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया कि जो केमिस्ट्री के रेलिवेंट है, जिसमें रिएक्शंस हो रहे हैं उसको केमिस्ट्री में ले जाएं, कुछ फिजिक्स के रेलिवेंट है तो उसको फिजिक्स में ले जाएं, अगर कोई प्लस माइनस की बातें हैं तो उसको ले जाएं आप मैथ में, अगर लाइफ का मुतालिया कर रहे हैं तो आप इसे ले आए बायोलॉजी में। अगर हम फिर फर्दर देखें तो बायोलॉजी की मजीद कुछ डिवीजन और ब्रांचेस होती हैं। मेन तीन डिवीजन होती हैं बायोलॉजी की। सबसे पहली डिवीजन है जूलॉजी। लफ्ज जूलॉजी, जब साइंस का कोई भी आप लफ्ज पढ़े ना, उस लफ्ज के अंदर फर्दर उसकी डिटेल मौजूद होती है। सब ने डेली लाइफ में सुना होगा लफ्ज जू। जू चिड़ियाघर को कहते हैं। जू चिड़ियाघर को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एनिमल्स होते हैं। बेसिकली चिड़ियाघर को जू इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि जू लफ्ज का मतलब होता है एनिमल्स, और लोगोस का मतलब हम इधर भी पढ़ चुके हैं। अब दोबारा वही बात, लोगोस थॉट, रीजनिंग, स्टडी। जूलॉजी क्या होगी, जू एनिमल्स, लोगोस स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। सिंपल डेफिनेशन, कुछ भी मुश्किल नहीं। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी जो होती है वो जस्ट प्लांट्स की स्टडी होती है कि प्लांट्स ग्रो किस तरह करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं, प्लांट्स का सर्वाइवल किस तरह होता है, प्लांट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे अगर स्टडी किए जा रहे हैं तो वो बायोलॉजी की डिवीजन बॉटनी में किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट एक और डिवीजन होती है, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। लफ्ज आपने साइंस में सुने होंगे, दो अल्फाज होते हैं, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो।
सिर्फ स्पेलिंग का और थोड़ा सा बोलने का फर्क है। MICRO माइक्रो होता है, MACRO मैक्रो होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, जबकि लफ्ज मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। सो माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा? माइक्रो छोटे, बायोलॉजी लिविंग थिंग्स की स्टडी, तो हमने वो तो पहले ही पढ़ ली। सो स्मॉल लिविंग थिंग्स की स्टडी को क्या कहेंगे हम? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। अब स्मॉल लिविंग थिंग्स क्या आ जाती हैं? इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसमें वायरसेस आ जाते हैं। इन सब की अगर स्टडी की जा रही है तो ये की जा रही है माइक्रोबायोलॉजी में। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फिर उसकी डिवीजन, ब्रांचेस, और फिर फर्दर थोड़ी बहुत उनकी पढ़ी डिटेल। अगर आपका इस टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ये इसके रेलिवेंट ना भी हो, किसी और टॉपिक के रेलिवेंट भी हो, अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ भी बायोलॉजी के रेलिवेंट, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं।